नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां क्रिकेट की हर गेंद का हिसाब और हर जीत की कहानी आपको सबसे पहले और सबसे पूरी मिलती है। आज हम बात करेंगे IPL 2025 के उस धमाकेदार मुकाबले की जिसने RCB के चिन्नास्वामी किले को हिला दिया। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स ने RCB को उसके घर में 6 विकेट से करारी शिकस्त दी और इस जीत के हीरो रहे दो शानदार बल्लेबाज KL राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स। इन दोनों ने मुश्किल हालातों में टीम को संभाला और 100 से ज्यादा रनों की नाबाद साझेदारी करके मैच को एक तरफा बना दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मैच की पूरी कहानी, कैसे गिरते विकेटों के बीच दिल्ली ने खुद को संभाला, KL राहुल के क्लासिक कवर ड्राइव्स और स्टब्स की समझदारी भरी बल्लेबाजी ने कैसे RCB की उम्मीदों को तोड़ा और मैच के हर मोड़ पर किसने क्या किया। तो बने रहिए हमारे साथ। चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु IPL का वो मैदान जो हमेशा रोमांच से भरा रहता है। इस बार भिड़ंत थी दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। एक तरफ ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स थी, जिसने लगातार 3 मैच जीतकर अपना आत्मविश्वास आसमान तक पहुंचाया था। वहीं दूसरी ओर RCB विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की टीम जो अपने घरेलू दर्शकों के सामने जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहती थी। मैच से पहले की भविष्यवाणियां बता रही थीं कि RCB का पलड़ा भारी है, लेकिन IPL है ही अनिश्चितताओं का खेल और इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, जज्बे और मौके का खेल है। टॉस की घड़ी आई और किस्मत ने साथ दिया दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल का, लेकिन उन्होंने चुना पहले गेंदबाजी का विकल्प। RCB को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी और शुरुआत देखने लायक थी। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की जोड़ी मैदान पर उतरी। शुरुआत में दोनों ने सधी हुई बल्लेबाजी की, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने जल्द ही मैच में पकड़ बनाना शुरू कर दिया। पावर प्ले के बाद स्कोरबोर्ड पर 45 रन थे, लेकिन पहला झटका मिला फाफ डू प्लेसिस के रूप में। उन्हें कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद आए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन इस बार उनका बल्ला खामोश रहा। 10 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली ने एक छोर संभाला जरूर, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन में दिक्कत रही। उन्होंने 42 रन बनाए, लेकिन 35 गेंदों में माइनस, जो T20 फॉर्मेट में थोड़ा धीमा माना जाएगा। RCB की पारी की एक खास बात रही महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक की साझेदारी। इन दोनों ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे और टीम को 163 रनों तक पहुंचाया। दिल्ली के लिए एनरिक नॉर्किया और कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों ने मिलकर मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। 164 रन का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइनअप भी कम नहीं थी। हालांकि शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले आउट हो गए। दूसरे ओपनर जैक फ्रेजर मैकगर्क ने 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन जल्दी ही भुवनेश्वर कुमार की शानदार यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। मनीष पांडे और अभिषेक पोरेल भी टिक नहीं सके और स्कोर कार्ड 58/4 पर सिमट गया। चिन्नास्वामी के दर्शकों की तालियां गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के हाथ से मैच फिसल रहा है, लेकिन तभी मैदान पर उतरे KL राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स। जिस वक्त KL राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने क्रीज संभाली, टीम बेहद नाजुक स्थिति में थी, लेकिन इन दोनों ने जो किया वो इस IPL सीजन की सबसे यादगार साझेदारियों में से एक बन गया। KL राहुल ने शुरुआत में समझदारी से खेला। उन्होंने पहले स्पिनर्स को परखा, फिर जैसे जैसे रन रेट का दबाव बढ़ा वैसे वैसे अपनी क्लास दिखानी शुरू की। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और फॉर्म तीनों शिखर पर नजर आ रहे थे। दूसरी ओर ट्रिस्टन स्टब्स ने अपने नेचुरल गेम को कंट्रोल में रखते हुए राहुल का शानदार साथ दिया। स्टब्स ने हर ओवर में सिंगल डबल्स लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया और जब भी गेंदबाजों ने फुल लेंथ गेंद डाली तो चौके बटोरे। 13वें ओवर तक आते आते दिल्ली 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। KL राहुल ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आया वो ओवर जिसने मैच को पूरी तरह दिल्ली की झोली में डाल दिया, सुयश शर्मा का 15वां ओवर, जिसमें राहुल ने 2 छक्के और 1 चौका जमाया। अब दिल्ली को सिर्फ 25 रन चाहिए थे 18 गेंदों में और वहां से कोई उलटफेर नहीं हुआ। 17.5 ओवर में जैसे ही KL राहुल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ा, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और दिल्ली के डगआउट में जश्न शुरू हो गया। दिल्ली कैपिटल्स ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीत उस वक्त आई जब टीम मुश्किल में थी। KL राहुल 93 रन पर नाबाद रहे, 7 चौके और 6 छक्कों के साथ। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स 38 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये साझेदारी थी 111 रनों की और ये साझेदारी ही RCB पर भारी पड़ी। अक्षर पटेल ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये जीत हमारी टीम की गहराई और आत्मविश्वास को दर्शाती है। राहुल और स्टब्स ने दिखाया कि कैसे दबाव में भी संयम रखा जा सकता है। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स की पॉइंट्स टेबल में स्थिति और भी मजबूत हो गई है। लगातार चौथी जीत दर्ज की है इस टीम ने और प्लेऑफ की दौड़ में वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं RCB के लिए ये हार चिंता का विषय है। ये उनके 5 मैचों में तीसरी हार थी और अब उन्हें आगे के मुकाबलों में हर मैच फाइनल की तरह खेलना होगा। इस मुकाबले में कई ऐसे मोड़ आए जहां खेल पूरी तरह पलट सकता था। सबसे पहला अहम मोड़ था पृथ्वी शॉ का आउट होना। पहले ही ओवर में आउट होकर दिल्ली की बैटिंग लाइन को दबाव में ला दिया गया। फिर एक एक कर 4 विकेट गिरना
टीम के लिए बड़ी चिंता का कारण बना। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब केएल राहुल ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए और गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने जब सुयश शर्मा के ओवर में 12 रन बटोरे, तभी साफ हो गया कि मैच की दिशा बदल चुकी है। दिल्ली की गेंदबाजी इस मैच में शानदार रही। एनरिक नॉर्किया की रफ्तार ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। कुलदीप यादव ने जिस तरह से स्पिन में विविधता दिखाई, उससे आरसीबी के बल्लेबाज जूझते नजर आए। आरसीबी की इस हार में उनकी रणनीतिक गलतियों का भी बड़ा हाथ रहा। विराट कोहली और मैक्सवेल को बैक टू बैक ओवरों में भेजना और लोअर मिडिल ऑर्डर में अनुभवी बल्लेबाज की कमी ने रन गति को धीमा कर दिया। इसके अलावा गेंदबाजी में डेथ ओवरों की प्लानिंग भी कमजोर दिखी। भुवनेश्वर को शुरुआत और मध्य ओवरों में ही इस्तेमाल कर लेना और हार्दिक जैसे गेंदबाज को ज्यादा मौके न देना टीम को भारी पड़ा। स्पिनर्स को ज्यादा ओवर न देना भी एक बड़ी चूक थी, खासकर तब जब केएल राहुल और स्टब्स के खिलाफ तेज गेंदबाज बेअसर हो रहे थे। अक्षर पटेल की कप्तानी काबिले तारीफ रही। न सिर्फ उन्होंने गेंदबाजों को सही समय पर लगाया, बल्कि फील्ड सेटिंग भी सटीक रखी। जब आरसीबी के बल्लेबाज खुलने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर फील्डर्स लगाए और कैच के मौके बनाए। बल्लेबाजी क्रम में केएल राहुल को प्रमोट करना भी एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अक्षर ने मैच के बाद भी कहा, हमारे प्लान्स क्लियर थे, पहले दबाव बनाओ और फिर मौके पर वार करो। राहुल और स्टब्स ने उसे शानदार तरीके से अंजाम दिया। राहुल की बैटिंग इस मैच में टेक्स्ट बुक क्लासिक थी। उनका फुटवर्क खासकर स्पिनर्स के खिलाफ देखने लायक था। उन्होंने इनसाइड आउट शॉट्स, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट्स के जरिए गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ा। स्टब्स ने अपनी बल्लेबाजी में परिपक्वता दिखाई। जहां पहले उन्हें केवल फिनिशर माना जाता था, इस पारी ने दिखाया कि वो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं। उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स में राहुल का शानदार साथ दिया और एक भी रिस्क वाला रन नहीं लिया जब तक जरूरत न हो। मैच के बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #KL राहुल, #Stubbs और #DCVSRCB ट्रेंड करने लगे। फैंस ने राहुल की वापसी को सलाम किया। एक फैन ने लिखा, राहुल ने याद दिला दिया कि क्लास स्थायी होती है, फॉर्म आता जाता रहता है। दूसरी तरफ कुछ आरसीबी फैंस ने निराशा जताई, हर साल सपने दिखते हैं और फिर टूट जाते हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, राहुल की ये पारी 24 कैरेट गोल्ड थी। संयम, आक्रामकता और क्लास सब कुछ एक साथ। मुकाबले के बाद कई एक्सपर्ट्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आकाश चोपड़ा ने कहा, दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह से मैच को बैकफुट से फ्रंट फुट पर लाया, वो टीम की ग्रोथ को दर्शाता है। संजय मांजरेकर ने राहुल की बल्लेबाजी की तुलना युवराज सिंह की क्लासिक स्टाइल से की। हरभजन सिंह बोले, आरसीबी को अब गंभीरता से सोचना होगा, सिर्फ नामों से ट्रॉफी नहीं मिलती, खेल से मिलती है। यह मैच सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह आत्मविश्वास, संयम और रणनीति की जीत थी। दिल्ली ने दिखा दिया कि उनके पास बल्लेबाजी की गहराई और गेंदबाजी की धार दोनों है। केएल राहुल ने खुद को साबित किया, ट्रिस्टन स्टब्स ने खुद को मैच विनर के रूप में स्थापित किया और कप्तान अक्षर पटेल ने चतुराई से पूरी टीम को मैनेज किया। इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स निश्चित ही प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदारों में शुमार हो चुकी है। आने वाला मुकाबला दिल्ली का लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है और वहीं आरसीबी अब मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी आईपीएल 2025 के एक और रोमांचक मुकाबले की, जहां केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स की बेमिसाल साझेदारी ने दिल्ली को दिलाई जीत और चिन्नास्वामी में फैंस को किया निराश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं माइनस क्या केएल राहुल इस सीजन के बेस्ट फिनिशर बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और क्रिकेट का मजा लेते रहो।